एक सामान्य प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या हो सकती है, ये सबसे सिंपल प्रोसेस है जो सबसे पहले प्रकाश में आया। अब अलग अलग संस्थाओं ने अपने अपने बहुत सारे सूत्र भी बनाए, फॉर्मूले बनाए, लेकिन हम एकदम सिंपल बात कर रहे हैं जो सबसे पहले विचार आया वो क्या क्या है दोस्तों। आइए अब हम माध्य विधि से ये समझने का प्रयास करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है। कौन सी विधि से? माध्य, यानी एवरेज निकाल करके, माध्य निकाल करके हम किस तरह से, औसत निकाल करके हम किस तरह से नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं, उसको लेकर के यहाँ हम समझते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों, आपकी रीट की जो शिफ्ट है, एक पहली जो शिफ्ट थी के उम्मीदवार जो नंबर ला रहे हैं, अब वो जो नंबर ला रहे हैं उनमें वैसे इसमें परसेंटेज तय होता है कि जैसे मान लीजिए 1 लाख बच्चे बैठे तो कितने बच्चों के नंबरों का अवलोकन होगा, है ना। जैसे मान लीजिए 1 लाख बच्चे बैठे तो हो सकता है 100 बच्चों का हो, 1000 बच्चों का हो, वो अलग अलग बात है। लेकिन मैंने यहाँ पर केवल और केवल एग्जाम्पल के तौर पर 5 बच्चों का लिया। कितने का? 5 बच्चों का लिया। ये 5 संख्या वहां पर आदर्श नहीं है, ये केवल अपने यहाँ समझने के लिए, ताकि अपने को समझ में आ जाए। तो शिफ्ट के उम्मीदवार हैं, अब 5 बच्चों के नंबर लिए हमने, तो एक बच्चे के 100 नंबर आ रहे हैं, एक के 80, एक के 90, एक के 75 और एक के 85 अंक आ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये अंक आ रहे हैं पहली शिफ्ट के 5 उम्मीदवारों के। उसी तरीके से जैसे यहाँ 5 बच्चों को हमने चुना, वैसे ही हमने दूसरी शिफ्ट के लिए चुना, शिफ्ट 2 के लिए। अब शिफ्ट 2 के लिए हमने चुना तो एक के 60 आ रहे हैं, एक के 45, एक के 55, एक के 65, एक के 70। अब दोस्तों देखो, देखते ही पता लग रहा ना कि पहली शिफ्ट में तो ज्यादा नंबर आ रहे हैं बच्चों के, सभी के 5 हमने लिए, 5 के ठीक ठाक नंबर है, और दूसरी शिफ्ट में 5 के कम कम नंबर है। यूं मान के चलिए इसके अंदर पहली शिफ्ट में सबसे कम 75 माने, जबकि यहाँ 75 तो एक के भी नहीं आए। इसका मतलब ये हुआ कि इनका पेपर निश्चित रूप से टफ था, वरना किसी न किसी के तो उससे ज्यादा नंबर भी आते। तो ये तय हो गया, ये तय हो गया कि शिफ्ट नंबर 2 का पेपर क्या है? कठिन है। अब आगे क्या प्रोसेस कर सकते हैं इसमें? आगे इसमें प्रोसेस हो सकता है क्या, जैसे पहली शिफ्ट के बच्चों के नंबर हैं 100 प्लस 80 प्लस 90, 85 और 75, ये नंबर थे, अभी हमने पीछे देखे। ये टोटल कितने हो गए दोस्तों? 430 हो गए। 5 लोगों के नंबर थे, उसके आधार पर एवरेज निकाला हमने तो कितने आ गए? 86। एवरेज निकाला तो कितने आ गए? 86 आ गया। इसके बाद में सेकंड शिफ्ट की बात कर रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में 60, 45, 55, 65 और 70 नंबर थे। इनका टोटल कितना हो गया? 295। इसमें भी 5 बच्चे थे, 5 का हमने भाग दिया तो कितने आ गए? 59। अब देखो यहां पर कितना बड़ा अंतर है। यहां पर 5 लोगों का एवरेज निकाला गया तो यहां पर 59 मार्क्स ही आ रहे हैं, और यहां पर 5 का निकाला गया तो कितना आ रहा है? 86 आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर क्या करना होगा, यहां देखिए पहली शिफ्ट का एवरेज कितना आ रहा है? 86 मार्क। दूसरे का एवरेज कितना आ रहा है? 59 मार्क्स। ठीक है, अब दोनों में औसतन एवरेज जो है उसमें अंतर क्या है? दोनों के औसत का अंतर क्या है? तो दोनों के औसत का अंतर हो गया, इसकी 86 है, इसकी 59 है। इसका मतलब 27 मार्क्स का डिफरेंस है। कितने का? 27 मार्क्स का। ये सिंपल नॉर्मलाइजेशन की विधि है। अब ये 27 मार्क्स का अंतर है, तो यहां क्या करेंगे, इस अंतर को कम अंक वाली शिफ्ट के स्टूडेंट के नंबर में जोड़ देंगे। कम अंक वाली शिफ्ट के जो स्टूडेंट है उनके नंबरों में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक जो विद्यार्थी है उसके 65 नंबर आए, यहां पर ये कम शिफ्ट वाले, कम नंबर आने वाली शिफ्ट के बच्चे के कितने आए? 65। तो अब इसका जोड़ देंगे कितने नंबर? जो अंतर नंबर है वो 27। तो यहां 65 प्लस 27 इज इक्वल टू कितने हो गए? 92। यानी कि इस तरह से अगर वो निकाला गया एवरेज और फिर नंबर जोड़े गए तो दोस्तों जो बालक 65 नंबर लेकर के आ रहा है वो भी निश्चित रूप से इस अंतर के नंबर जोड़ने से क्या होगा? पात्रता को सिद्ध कर लेगा। तो दोस्तों ये एकदम सिंपल फॉर्मूला है। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि बोर्ड इसी को अपनाएगा, मैं ये नहीं कहता सरकार इसी को अपनाएगी, उनका फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, होगा इसी तरह से। संख्या कितनी होगी बालकों की, ये भी उनके वहां पर जो टोटल स्टूडेंट है उनसे तय होगी। कितने नंबर का अंतर आता है, वो किस अंतर को किस से मान करके लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन मैंने एकदम सिंपल सा तरीका इसलिए बताया है कि बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हैं कि आखिर ये कैसे होगा और किस तरह से इसमें नंबर बढ़ते और घटते हैं। तो घटने के चांसेस शून्य हैं। जहां तक मेरा मानना है किसी भी सूरत में नंबर घटेंगे नहीं, केवल उन लोगों के जिनके शिफ्ट में जटिल पेपर था वो भी बोर्ड तय करेगा। वो हम तय नहीं कर सकते, आप तय नहीं कर सकते, बोर्ड तय करेगा नंबरों के आधार पर। जब नंबर देखेगा टोटल बालकों के प्रश्न पत्र या उत्तर तालिका आपकी जो जांच होगी उसके बाद में,
और पता चलेगा कौन सी शिफ्ट में कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं, अधिकतम कितने नंबर आ रहे हैं और दूसरी शिफ्ट में अधिकतम कितने आ रहे हैं उसके आधार पर। लेकिन कुल मिलाकर के आपको इसके माध्यम से ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों कि ये जो प्रक्रिया है इससे निश्चित रूप से उन बालकों को लाभ होता है जिनके शिफ्ट में पेपर कठिन आता है या जिसके दिन पेपर कठिन होता है। अब दोस्तों बात यहाँ पर मैं क्या सोचता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि बोर्ड और सरकार को सुनिश्चित रूप से इस मुद्दे के ऊपर बहुत जल्द एकदम खुलासा करना चाहिए कि ये प्रोसेस अपनाया जाएगा या नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद ने आवेदन करवाते समय अपना जो सूचना से संबंधित प्रपत्र जारी किया उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि इस तरह का होगा, अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग दिन परीक्षा होगी तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो जब लिखा है तो उनको स्पष्ट कर देना चाहिए, और स्पष्ट करने से क्या होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 नंबरों से आगे पीछे हैं अब तक की जो आंसर की लोगों के आपने देखी उसके अनुसार, और वो काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं आगे की तैयारी करूं कि नहीं करूं, मैं थर्ड ग्रेड की तरफ जाऊं कि नहीं जाऊं। तो उन लोगों के लिए तत्काल निर्णय होना चाहिए ताकि उनका समय खराब नहीं हो और जल्दी से जल्दी वो बालक अपनी पढ़ाई की तरफ मुंह कर पाएँ, पढ़ पाएँ और मन लगाकर पढ़ पाएँ। क्योंकि बहुत सारे आप में से ऐसे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे जो संपर्क वाले विद्यार्थी हैं जो किसी न किसी माध्यम से अपने नंबर भेजते रहते हैं, चाहे यूट्यूब के कमेंट के माध्यम से हो या फेसबुक हो या फिर व्हाट्सएप पे हो, तो वो लिखते हैं कि मेरे 1 नंबर ज़्यादा कि 1 नंबर कम है कि 2 नंबर ये। तो निश्चित रूप से अपन सोच सकते हैं दोस्तों, जो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर से कम वाला विद्यार्थी है वो बिल्कुल किनारे पर है, और उसको यदि आज ये कह दिया जाता है कि ऐसा होगा और उनको फ़ायदा होगा तो निश्चित रूप से पूरे मन से आगे की तैयारी करेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों निश्चित रूप से ये मैसेज जो है किसी न किसी तरंग के माध्यम से, ईश्वरीय तरंग के माध्यम से बोर्ड के अधिकारियों और सरकार, शिक्षा मंत्री जी सबके पास पहुंचे और सुनिश्चित रूप से वो आप जैसे उन विद्यार्थियों के लिए तत्काल इसके संदर्भ में निर्णय लें जो कुछ नंबरों से परेशान हैं। और निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही होगा, आप लोगों को निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा और निश्चित रूप से आप अपनी इस पात्रता को सिद्ध कर पाएंगे। दोस्तों इसी आशा और उम्मीद के साथ में फिर किसी नई सूचना के साथ में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।